वेलकम बच्चों। क्लास 11th में लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया था और लास्ट 2 पार्ट्स में हमने अपनी 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। बीच में कुछ इशू के कारण आपकी क्लासेस रुक गई थी, बट अब कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस चलेंगी और आज की क्लास में हम पार्ट 1 13.2 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और 2 पार्ट्स में अपनी 13.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एनसीईआरटी का एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा व्हिच इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको भी हम कोशिश करते हैं 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करें और अपनी एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपका क्या होगा, उस चैप्टर के बाद एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और देन आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे और अपने एनुअल एग्जाम्स अच्छे से देकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13.2 क्या कहती है? 13.2 आपसे कहती है, अभी तक हमने उसमें सीखा था मीन मीडियन, है ना। मीन मीडियन की मदद से मीन डेविएशन सीखा था 13.1 में। आज की क्लास में हम सीखेंगे वेरिएशन, है ना, वेरिएंस, वेरिएशन कह रहा हूँ, वेरिएंस। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीजें सीखनी है हमें 13.2 में। क्या? वेरिएंस, जिसको मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा स्क्वायर से। किसे डिनोट करता हूँ? सिग्मा स्क्वायर से। कैसे? मान लीजिए ये डाटा दिया गया है, कहा गया है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, कहा गया है ना। वेरिएंस का मीन हमें निकालना आता है, नॉर्मल डाटा अरेंज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन निकाल देंगे और उसी मीन की मदद से हम क्या निकालेंगे? अपना वेरिएंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है उसके लिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, है ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी माइनस मीन, है ना, उसका सम सिग्मा, है ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला। और अगर आपको यही डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मीन निकालना आता है। उस कंडीशन में हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, आई लगा लीजिए, आई लगेगा इन सब के साथ, है ना, यानी कि आपका डाटा है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वेरिएंस को हम डिनोट करेंगे किससे? सिग्मा स्क्वायर से, है ना, ये सिग्मा स्क्वायर का सिंबल होगा और दोनों वेरिएंस निकालने के फॉर्मूले ये रहे। एक चीज हम इसमें सीखेंगे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में एसडी बोल सकते हो, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट वेरिएंस, है ना। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, यानी कि मैं इसको नॉर्मली कह सकता हूँ, अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो मेरा क्या रह जाएगा? ये सिग्मा रह जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किससे निकालेंगे? अंडर रूट वेरिएंस से। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, 13.2 हमारी इससे कंप्लीट हो जाएगी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस में आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे। ओवरऑल 10 क्वेश्चन है, 5 इस पार्ट में, 5 नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 7 10 12 13 14 8 12। हालांकि जैसे कि लास्ट क्लासेस में 13.1 के लिए मैंने डाटा नोट किया था, इस एक्सरसाइज के लिए भी मैंने डाटा नोट कर रखा है ताकि हमें टाइम ना लगे और हम अपना जो भी रिजल्ट है वो जल्द से जल्द निकाल पाए। ठीक है, कैलकुलेशन की तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेरी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, मेरे पास टाइम का इशू रहता है, इसलिए मैं क्या लिख के लाया हूँ? कैलकुलेशन लिख के लाया हूँ। जैसे कि इस डाटा के लिए मैं अगर मीन की बात करूँ, एक्स बार कैसे निकालोगे? 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। ठीक है, सबको प्लस कर दिया, सम कर दिया, और 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो एक्स बार कैसे निकालोगे? सबका सम मैं लिख के लाया हूँ, कितना आएगा? 72। ठीक है, कितना आएगा? 72 आएगा, डिवाइडेड बाय 8, 8 9 से 72, एक्स बार आ गया हमारा। क्या करेंगे अब? टेबल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, बच्चे एक मिनट, है ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हेलो, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, अपना मीन निकाल दिया। सॉरी ज़्यादा लेट हो गया, एक कॉल आ गई थी, है ना। मीन हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस के लिए पहले हमारे को डाटा चाहिए, यानी कि हमें अपना एक्सआई चाहिए। क्या है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12, ये है। अब क्या चाहिए हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास डाटा है -3, -2, -1। ठीक है, देन 3, 4, 3, 4, -5, सॉरी पॉजिटिव 5 आएगा ना, या -5 आएगा, हाँ -5 आएगा, -1 और -3। ठीक है, अच्छा एक्स आई माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, ठीक है, डाटा है मेरे पास, हमें टाइम नहीं लगेगा, हम एकदम कर देंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब जब आप देखो निगेटिव की वजह से होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है, उसमें मॉडुलस था। 13.1 में क्या था, मॉडुलस था। अब क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये जो मेरी निगेटिव डाटा आ रहा है ना, निगेटिव मीन आ रहा है ना, जो भी निगेटिव डाटा आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 1 और 9। प्रॉपर्ली आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ सारी चीजें, आराम से वीडियो पॉज करके आराम से एक डिक्टो टेबल बनाइएगा। ठीक है, जब आप इसका सम करेंगे तो सम आप इसका आ रहा है 74। बस अब वेरिएंस निकाल दो। मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये तो आया 74। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, 8 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9.25, 9.25। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहले हमने मीन निकाला नॉर्मल डाटा से, मीन निकल गया हमारा। जब हमारा मीन निकल गया, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद है, एक्स आई माइनस एक्स बार किया, फिर उसका स्क्वायर किया, नॉर्मली अपने फॉर्मूले में रखा, क्या आया आपका आंसर, 9.25 आया। ठीक है, कंडीशन आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा ये डाटा कैसे होगा, ये जो एक्स आई है 1 + 2 + 3 अप टू एन नेचुरल नंबर्स, कह सकते हो ना, प्लस एन नेचुरल नंबर्स, ये होगा, यही होगा ना। अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूं, मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू इन सब का सम डिवाइडेड बाय एन टर्म्स है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन आ जाएगा, एन आ गया, ये आ गया आपका मीन। अच्छा, जब हमने एरिथमेटिक पढ़ा होगा, एपी जब पढ़ी है, तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि अगर वन एनथ सीरीज होती है ना, एन स्क्वायर वाली सीरीज होती है, स्क्वायर वाली सीरीज होती है, या नॉर्मल सीरीज होती है, या क्यूब वाली सीरीज होती है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। क्या है कि अगर नॉर्मली आपकी एन टाइप, जैसे ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तक 1 + 2 1 + 3 अप टू एन सीरीज बन गई है ना, ये एक एपी बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एन n+1 अपॉन 2, इसी में ही अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, n+1 n+1 और क्या हो जाएगा आपका 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब n³ अगर इसमें क्यूब की सीरीज आ जाए तो आप क्या करेंगे, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दी है कि अगर आपकी nth सीरीज होती है तब क्या होगा, तो उसका सम, है ना, n स्क्वायर की सीरीज होती है तो उसका सम क्या होगा, क्यूब है तो उसका सम क्या होगा। अब हमारे पास nth टर्म की सीरीज है, तो मैं इसका मीन कह सकता हूँ, क्या आएगा, सम कितना आता है इसका, n n+1 अपॉन 2, अपॉन में ये n है ही, मल्टीप्लाई में आ गया, n से n कैंसिल, तो मेरा x बार कितना आ गया, n+1 अपॉन 2। अब देखो ये नॉर्मल डाटा तो है नहीं कि मैं x माइनस एक्स बार कर दूं, तो हम वेरिएंस में इससे ही क्या करेंगे, वेरिएंस की वर्किंग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, जब हम वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है, जब हम वेरिएंस निकालेंगे, नॉर्मली आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, सिग्मा
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, मैं मानता हूं। अब एक्स आई तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, सिग्मा एक्स आई तो एज इट इज रहने दो, माइनस एक्स बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन अपॉन टू लिख सकते हो। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ले लो, का होल स्क्वायर अपॉन एन। यही चलेगा ना, कुछ गलत नहीं है, यही चलेगा। मैंने बस अपना एक्स बार चेंज किया। जब मैंने एक्स बार चेंज किया, अब होल स्क्वायर खोल दो। जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो हर चीज सिग्मा में आएगी, सिग्मा में तो आएगी ही। एक्स आई स्क्वायर प्लस क्या, एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, है ना, माइनस टू ए बी, है ना। तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू, टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा। आप लिखोगे एक्स आई एन प्लस वन, ये हो गया अपॉन में एन एज इट इज आपका चल ही रहा है, एज इट इज चल रहा है ना एन आपका। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, बताओ। हर किसी में क्या करेंगे हम, अपना सिग्मा अलग अलग कर लेंगे। हर किसी में क्या करेंगे हम, अपना सिग्मा अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा सिग्मा एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई एन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, ये थोड़ा वर्किंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक्स आई स्क्वायर, अब मेरी nth टर्म की सीरीज में ये था, अब मेरा एक्स आई स्क्वायर क्या ये नहीं हो सकता, हो सकता है ना। मैं इसके प्लेस पर एक्स आई भी तो लिख सकता हूँ, तब मैं ये खोलूंगा, इसमें यही खोलूंगा ना। यहाँ पर सिक्स आएगा, यहाँ पर मैंने टू लिखा है ना, यहाँ पर सिक्स आएगा। ठीक है, तो इसके प्लेस पर जब मैंने अलग अलग कर दिया, देखो ये मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो पहले इसका सिग्मा खोलो, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, अपॉन सिक्स हो गया। ठीक है, प्लस एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। अब सिग्मा वन है तो ये कहाँ तक आएगा, अच्छा ये तो देखो कांस्टेंट टर्म, एक बार आप मान सकते हो। तो इस सिग्मा के साथ क्या आएगा, एन आ जाएगा माइनस। ठीक है, एक्स आई, यहाँ पर तीनों चीजें प्लस आ रही है ना, यहाँ पर माइनस आएगी एक चीज। ठीक है, यहाँ पर एक्स आई क्या है मेरा, nth टर्म। तो एन एन प्लस वन, और एक एन प्लस वन मेरा है ही यहाँ पर, अपॉन में टू, सबके ऑब्लिक सबके अपॉन में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन चल जाएगा। इस साइड से मैं रफ कर दूं या यहाँ पर वर्किंग कर दूं। ठीक है, जब आप करोगे तो अब ये वाला एन हर किसी के साथ अलग अलग ले लो तो ये कट जाएगा, एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस, अब इस एन से देखो ये वाला एन कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस इस वाले एन से ये कट गया, इन दोनों का होल स्क्वायर अपॉन टू, एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया। चलो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आप एन प्लस वन अपॉन टू क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। एन प्लस वन अपॉन टू आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, टू एन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस एन प्लस वन अपॉन टू माइनस ये बचा आपके पास एन प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। अब जब आप इसमें एन प्लस वन अपॉन टू तो एज इट इज लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, सिक्स एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो टू से जब मल्टीप्लाई होगी आपकी तो ये आ जाएगा फोर एन प्लस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर थ्री आ जाएगा तो थ्री एन प्लस थ्री, अब यहाँ पर माइनस सिक्स एन प्लस सिक्स, ये आ गया। ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, मैं नॉर्मल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब तो सिंपल हो गया ना आंसर, अब आपका एन प्लस वन अपॉन टू तो यही आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन टू तो यही एज इट इज रहने दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका एन माइनस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वन अपॉन ट्वेल्व एन प्लस वन और एन माइनस वन, आंसर। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी चेक करोगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं एक बार। नॉर्मली जब ये डाटा कॉन्सेप्चुअल था तो हम इसमें टेबल तो बनाएंगे नहीं, हमने बस अपना मीन रखा, सिंप्लीफिकेशन करते गए और अपना आंसर ले आए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो वही है 3 से 30 तक। तो x बार अगर मैं निकालना चाहूँ 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 और प्लस 30 अपॉन क्या, कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब जब इस सबका सम करोगे आप, मेरे पास डाटा है, मैं देख लेता हूँ कितना आएगा। जब आप इसका सबका सम करोगे तो ये सम जो भी आएगा है ना, उसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो 165 सम आएगा। ठीक है, ऊपर वाले का सबका सम 165 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 16.5। ये तो आपका क्या आ गया, मीन। वेरिएंस निकालने के लिए पहले तो एक्स आई, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये हो गया, लिख लिया ना। अब एक्स आई माइनस एक्स बार जब आप करोगे, मैं देख लो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका -13, है ना, डाटा मेरे पास है -13.5 -10.5 -7.5 -4.5 -1.5, अब पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर 1.5 4.5 7.5 10.5 और 13.5। ठीक है, जब आप इसका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 182.25। ठीक है, दूसरा 110/25। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैं लिख के ही लाया हूं ताकि ना हमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई और स्क्वायर करने चलेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आएगी 56.5 56.5 20.25 2.25 अगेन 2.25 20.25, है ना, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस में आप लगा लीजिएगा। 110.25 सेम ही आ गया 182.25, और इन सब का सम है ना, यानी कि मैं इसका अगर टोटल करूं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, टोटल कितना आएगा 742.5। ठीक है, ये आएगा 742.5। ठीक है, ये हो गया सारा आपका। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन रख दो 742.5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 74.25, ये आ जाएगा। ठीक, ठीक है, नॉर्मल है, एक फॉर्मूले से ही आपके क्या हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी वाला आ गया, तो एक्स बार आप निकालोगे, डायरेक्ट टेबल ही बनाएंगे हम। ठीक है, एक्स आई कितना है आपका 6 10 14 18 24 28 और 30। ठीक है, एफ आई 2 4 7 12 8 4 3। मीन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 40 84 216 192 112 और 90, इसका सम सिग्मा एफ आई कितना आएगा आपका 40, इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा 760। मीन निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हैं ना अब हम, एक्स बार क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कितना है आपका 760 अपॉन 40। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, जब आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, 19 आ जाएगा। अब वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस चाहिए, यानी कि x माइनस एक्स बार चाहिए अब हमें पहले तो। चलो एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, जब आप करोगे तो ये आपका निकल के आएगा -13 -9 -5 -1 5 9 11। अब इसका क्या चाहिए स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेना, फर्स्ट पीपीटी में मिल जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको। तो ये कितना आएगा 169 81 25 1 25 81 और 121। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए एफ आई मल्टीप्लाई बाय
एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, जब करोगे तो ये आपका आएगा 338 324 175 12 200 324 और 363। इन सबका सम कितना आ जाएगा आपका 1736। बस अब क्या करना है आपको, दिस अपॉन दिस 1736 सिग्मा स्क्वायर, यानी कि 1736 फॉर्मूला आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय एफ आई, 40 से डिवाइड तो 43.4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे टाइम लग जाएगा, दोबारा बार बार यही बात कह रहा हूँ, कभी आप सोचो कि सर तो पेपर में से देख के और हमें सॉल्व करा रहे हैं। सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं सारा डाटा लिख के लाया हूँ ताकि हमें टाइम ना लगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वही वर्किंग करनी है ना। एक्स आई देखो पहले कितना है आपका, 92 93 97 98 102 104 109। एफ आई की अगर मैं बात करूं 3 2 3 2 6 3 3, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 276 186। ठीक है, साउंड तो आ रही है, चलो 291 196 612 312 327। ठीक है, इसका सम 22 आएगा और इसका सम 2200 आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपका जो x बार है वो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 22, यानी कि 100 आ जाएगा। आ गया। अब एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे। ठीक है, ये आएगा आपका -8 -7 -3 -2 2 4 और 9। इसका स्क्वायर करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें 64 49 9 4 4 16 81। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, अब 192 आया, 98 आ गया, 27 आ जाएगा, 8 24, कितनी टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अच्छा चलो 24 48 और 243 सीक्वेंस में आप लगा लेना इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे एफ आई की हमने किससे की, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 640। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, 640 अपॉन एफ आई कितना है आपका 22, 22 है, या आपका आ जाएगा 29.09 आंसर। ये मत सोचना ये क्या है, ये आपका वेरिएंस है। ठीक है, क्या है ये आपका वेरिएंस है। ठीक है, कभी आप सोचो ये क्या सिग्मा स्क्वायर, और अगर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे है ना, तो हम क्या कर देंगे, बस ये मान लो ये स्क्वायर में आया है, एस डी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, अपना नॉर्मली आराम से करते रहो। ठीक है, डाटा मेरे पास था, एकदम एकदम करा दिया, तो हमारी क्लास हाफ आवर से भी पहले कंप्लीट हो गई। अगर हम यही कैलकुलेशन करते रहते तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप ऐसा मत करना क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता, तो आप ये करेंगे। ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके और आप ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ।